तो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हमारी नवंबर की करंट अफेयर्स का पार्ट सेकंड। कल एक और क्लास आपके लिए आएगी और जितनी आपकी करंट अफेयर्स है वो लगभग सभी कंप्लीट हो गई है। तो कल हमारी एक और लास्ट क्लास आने वाली है, तो जितनी भी पुराने महीने तक की करंट अफेयर है वो सभी करा दी है। कल वाली जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको नवंबर की भी कराऊंगा, क्योंकि अभी नवंबर की आपकी बच गई है और कुछ उसके अंदर में आपके फर्स्ट वीक यानी फरवरी की भी मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो चल करते हैं भाई आज की क्लास को हम लोग। आज शुरुआत करते हैं। आज आपकी होने वाली है नवंबर का पार्ट सेकंड। आज की क्लास के अंदर होने वाला है नवंबर का पार्ट सेकंड। ठीक है, चलो करते हैं। जैसे कि अब हम शुरुआत कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नवंबर का अब हम करेंगे पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड के अंदर जो जो क्वेश्चन आज के अंदर है, थोड़ी बड़ी क्लास बनने वाली है, क्योंकि इसके बाद पार्ट थर्ड आएगा और पार्ट थर्ड के अंदर जाकर फिर आपकी नवंबर कंप्लीट होगी और उसके अंदर फरवरी का फर्स्ट वीक भी मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूं। ठीक, तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशियन पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप, देखिए पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप है, ठीक है, यानी जो दिव्यांग जो आपके एथलीट होते हैं उनके लिए होती है, उसमें भारत ने बैंकॉक में कौन सा स्थान प्राप्त करा। तो जो पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात करूं या मैं अगर तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात करूं तो महिला कंपाउंड करके मतलब तीरंदाजी है वो ज्यादा बहुत इसके अंदर आगे बढ़ रही है। ठीक है, एक पूरी की पूरी जो आपको टीम देखने को मिल रही है। और भारत ने बैंकॉक में कौन सा स्थान हासिल करा, दूसरा स्थान यहाँ पर हासिल करा। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो, दूसरे के साथ जा रहे हो। ठीक है, तो अगर इसके अलावा वैसे पूछा जाए, विश्व चैंपियनशिप पूछी जाए या तीरंदाजी चैंपियनशिप के बारे में पूछा जाए तो महिला कंपाउंड आप तीरंदाजी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए भाई बिल्कुल सही आप लोगों ने लगाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल, ठीक है, ये एक शब्द है बेसबॉल। इस शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। देखो बेसबॉल का पता है मतलब क्या होता है। ये आपके न्यूजीलैंड के पहले के कप्तान भी रहे हैं और न्यूजीलैंड के मतलब ये आपके न्यूजीलैंड के आपके क्या रहे हैं, विकेट कीपर भी रहे हैं, यानी कि क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, और ये धुरंधर बल्लेबाज रहे हैं, मतलब खूब अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते थे। तो इनको उपनाम दिया गया था, बेसबॉल का उपनाम दिया गया था। ठीक है, तो इन्हीं के उपनाम को ये जो बेसबॉल है जो यहाँ पर दिया गया था, क्योंकि धुरंधर बल्लेबाज रहे न्यूजीलैंड के। तो इसको किस डिक्शनरी में जोड़ा गया, कॉलिंस के अंदर इस शब्द को जोड़ा गया। तो आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। टाटा स्टील 25,000 इवेंट जो आपका हुआ था कोलकाता में, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार का इवेंट होता है जिसमें बहुत सारे लोग दौड़ने जाते हैं। ठीक है, सामने आपको एक एथलीट दिख रही है, इन एथलीट का नाम आपका कोलिन जैक्सन। तो कोलिन जैक्सन क्या है, आपके धावक है, यानी कि आपके एथलीट है। क्या है, एथलीट है, यानी कि धावक है, दौड़ लगाने वाले हैं। बाकी भी आपके सामने एथलीट है, जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंक हो गया, पीटी उषा एथलीट धावक हो गई, साइना नेहवाल हो गई। तो लेकिन कोलकाता के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बने, जो आपका टाटा स्टील का इवेंट होने वाला है, इसमें कोलिन जैक्सन को ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, इसके अंदर जो अभी करंट के अंदर इवेंट हुआ था इससे संबंधित, उसमें कौन आपका सबसे आगे रहा था, पोजीशन के अंदर आता, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने है कि ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड, जो ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड दिया जाता है बुक्स के लिए, कि जिसने अपनी बुक के अंदर कुछ ऐसा कीर्तिमान कुछ चीजें बनाई होगी, ठीक है, जिसको लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा होगा, ठीक है, या साहित्य कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, तो ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बुक को मिला है, उस बुक का नाम आपका कर्टिंग इंडिया। ठीक है, इस बुक का नाम आपका कर्टिंग इंडिया, मतलब मैंने पढ़ी नहीं है, जैसे इंडिया और जो मुगल है उनके कुछ रिलेशन के ऊपर है, तो मैंने पढ़ी नहीं है, बस ये पता है कि भाई किस पर आधारित है। तो बुक का नाम क्या था, जिन्होंने लिखी है, इनका नाम है गीता परिमल। ठीक है, तो कौन कौन यहाँ पर गीता परिमल के साथ जाएगा, अपने हाथ खड़े कर दो, जल्दी से हाथ खड़े कर दो। ठीक है, कोई नहीं जा रहे, क्यों भाई, नंदिनी दास थोड़ी गीता परिमल ही तो होगा। बिल्कुल ठीक, करिश्मा, परवेश, अबे गधो, इतनी जल्दी मत क्या करो। आज भी मैं वीरेंद्र सर की मैराथन क्लास देख रहा था बड़ी, तो जिस क्वेश्चन में भी हल्का सा डाउट हो जाता था वही फंस जाते थे आप लोग। इस आदत को बदल लो। नंदिनी दास है, कर्टिंग इंडिया इन्होंने लिखी है, जो मुगलों पर और इंडिया के संबंध के पर आधारित ये वाली किताब है। ब्रिटेन के अंदर ये आपकी रहती है। तो जो अवार्ड मिला वो आपके नंदिनी दास को मिला। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, माजिद ने भी फिर गलत दिया, इसलिए फंस जाते हो आप लोग इसके अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 2023 की सूची में बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं के अंदर, ठीक है, सबसे प्रभावशाली महिलाओं के अंदर हमारे देश की 4 महिलाओं को स्थान दिया गया है। पहली आपके सामने दिया मिर्जा, जो आपकी हीरोइन है। ठीक है, जो आपकी हीरोइन है, आपने देखी होगी, अभिनेत्री है।
हरमनप्रीत कौर ये आपकी क्रिकेटर है, ये है आपकी क्रिकेटर है, हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर है, ठीक है। उसके अलावा जेस्टुनुमा तेंजिन पाल्मो, ये बौद्ध समुदाय से संबंधित रखती है, काफी नाम है इनका बौद्ध समुदाय के अंदर, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई अनुयायी है ये। आरती कुमार राव, जलवायु परिवर्तन के ऊपर इन्होंने बहुत काम किए, तो जलवायु परिवर्तन के लिए इन्हें काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो बीबीसी की जो 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में जो नाम लिया गया है, इन चारों का दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। यार यहाँ पर तो 6 ऑप्शन है उपयुक्त तो वैसे कोई नहीं, बीपीएससी में 6 ऑप्शन भी कभी आ जाएंगे नहीं, ये 5 मुश्किल देता है, 6 तो पता नहीं क्या काम करेंगे, ठीक है। तो यानी 4 हो जाएंगे, आप लोग ऑप्शन के ऊपर इसमें मन जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऐश्वर्या तोमर की बात करूं, तो ऐश्वर्या तोमर को आप लोग ध्यान रख लेना किस गेम से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। और शूटिंग के अंदर इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है, ठीक है, तो इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कीर्तिमान इन्होंने बनाया गोल्ड मेडल जीतकर, ठीक है, बिल्कुल ठीक इस बार आप लोगों ने बताया। तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह जो आपकी क्या है, शूटिंग खिलाड़ी है, और कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, और क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे, ठीक है, नेशनल मिल्क डे, सामने आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही है, जिनको कहा जाता था मिल्कमैन, मैं वाटरमैन लिख रहा हूं, ठीक है, जिनको कहा जाता था मिल्कमैन, यानी कि जो आपकी सफेद क्रांति है उसको लाने वाले, ठीक है, सफेद क्रांति को, ठीक। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम फोटो के थ्रू अगर आप लोगों को पता चल जाए ठीक है, वरना इनका नाम है मिस्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो आंसर इसके अंदर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए हरित क्रांति से संबंधित आ जाए तो आपके एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा, जिनको अभी करंट के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मुझे यहाँ पर बताओगे। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? ऐसा पहली बार हुआ है, जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, उसकी मेजबानी पहली बार किसको मिल रही है? उसकी मेजबानी मिल रही है आपके सऊदी अरब को मिल रही है, ठीक है, जो आपका 2034 के अंदर होगा। उसके अलावा 26 वाला कहां पर होगा? वो होगा आपका पेरिस यानी फ्रांस के अंदर। कहां पर होगा? पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर आपका होने वाला है। लेकिन जो आपका 2034 वाला होगा वो आपका सऊदी अरब के अंदर होने वाला है, ठीक है। कौन कौन इसके साथ यहां पर जा रहा है? बिल्कुल ठीक आप लोग जा रहे हो, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की ओर। अगला आपके सामने क्या दिया हुआ है, किस देश में क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पहले बिजनेसमैन रहे हैं। तो इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो प्रधानमंत्री किस देश के बने आपके क्रिस्टोफर लक्सन? तो ये बने न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड के अंदर अगर इनकी पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम है आपका नेशनल पार्टी। क्या नाम है इनकी पार्टी का? इनकी पार्टी का नाम है आपका नेशनल पार्टी। इनकी पार्टी का नाम आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार, केरल ज्योति पुरस्कार जो लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, बड़े बड़े इस प्रकार के कवि भी हो जाते हैं, उनको इस प्रकार का पुरस्कार मिलता है। ज्यादातर जो राइटर होते हैं उनको मिलता है। और आपके सामने स्क्रीन पर एक बहुत फेमस राइटर है, ठीक है, जिनका नाम है टी पद्मवानन, जिनका जो आपके एक राइटर है, फेमस राइटर है। इनको आपका केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जो इस प्रकार के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खुल रहे हैं, ठीक है, फ्री में जो आपको मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए, ये कह लीजिए मेडिकल सुविधाएं देने के लिए जो इस प्रकार के सेंटर यानी कि केंद्र खुले हुए हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या काम करा है, इसका नाम चेंज कर दिया। अब इसका नाम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र नहीं होगा, इसका जो अब नया नाम होगा वो होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या होगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, ताकि वही वाली सोच है कि भाई हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं या इन सेंटर के अंदर जाते हैं तो एक प्रकार से ये भी मंदिर की तरह है जहां पर जाकर अपना रोगी को ठीक किया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हुरुन इंडिया परोपकार, ठीक है, यानी बहुत बड़े जो परोपकारी रहे हैं, इनकी सूची में कौन टॉप पर रहे हैं? तो आप लोग भी थोड़ा बहुत परोपकार करते रहा करो, किसी की मदद करा करो, किसी को थोड़े बहुत पैसे दिए दिया करो, जो जानवर उनको बेचारों को खाना वाना खिला दिया करो। तो इसमें टॉप पर कौन रहे? तो टॉप पर रहे शिव नाडर, ठीक है, टॉप पर रहे आपके शिव नाडर, जो एचसीएल के आपके संस्थापक है। एचसीएल के आप लोग मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, एचसीएल की क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि फ्लाइट बुकिंग में मदद के लिए किस एयरलाइन ने एआई चैटबॉट यहां पर लॉन्च किया? एआई चैटबॉट, अब पता है क्या है, जैसा मान लो आपको टिकट अपना बुक करना है या टिकट का कंफर्मेशन जानना है, अगर आपको फ्लाइट के अंदर जाना है तो, ठीक है,
अब आपसे वहां पर कोई ह्यूमन यानी कि मानव बात नहीं करेगा, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई आपसे मशीन बात करेगी या कोई सॉफ्टवेयर होगा जो आपसे बात करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका एआई चैटबॉट जो आपका लॉन्च किया गया है, वो किस फ्लाइट ने किया है? वो किया गया आपके इंडिगो ने। किसने? इंडिगो ने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक। और उसके अलावा इंडिगो नोएडा से जो फ्लाइट शुरू होगी जो सबसे पहले कौन सी एयरलाइंस की फ्लाइट शुरू होगी नोएडा से, वो भी आपके इंडिगो से होगी, ठीक है। इंडिगो आपकी अथॉरिटी मिल गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया? प्रोजेक्ट कुशा, जब तक आप लोग इन चारों के नाम मुझे फुल फॉर्म इनकी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, ठीक है। इन तीन की फुल फॉर्म बता दो, बाकी मोसाद बता दो ये किस देश की खुफिया एजेंसी है, जैसे हमारे देश की रो होती है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो। प्रोजेक्ट कुशा ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है? ये है एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसा आप लोगों ने S-400 देखा ना, S-400, ठीक है, ये रूस से इस प्रकार की मिसाइल ली थी। अब जैसे मान लीजिए कोई हमारे देश पर मिसाइल छोड़ता है, तो इस प्रकार की आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, यहां से अपना मिसाइल निकलेगी और उनको हवा में ही नष्ट कर देगी। तो इसलिए ये आपका प्रोजेक्ट कुशा नाम से लॉन्च किया गया, और ये हमारे देश नहीं, मतलब डीआरडीओ ने इसको यहाँ पर लॉन्च करा। इनकी तीनों की फुल फॉर्म बता दीजिए और मोसाद के बारे में मुझे जल्दी से आप लोग यहाँ पर बताइए, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं, अभी इंडिगो के ऊपर ही आप लोग लटके हुए हो। अगला क्वेश्चन है कि किसे एसोचैम, इसके फुल फॉर्म बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। एसोचैम विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी कि बेस्ट एम्प्लॉयर्स का जो अवार्ड है किसको मिला है, वो आप लोगों को बताना है। आरईसी लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है। जो आरईसी लिमिटेड अगर मैं बात करूं, एक आपकी महारत्न कंपनी है, ठीक है। और उसके अलावा ये आपके विद्युत मंत्रालय के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? ये आती है आपके विद्युत मंत्रालय के अंदर आती है, विद्युत मंत्रालय के अंदर आती है। तो आरईसी लिमिटेड को यहां पर मिला है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा इसरो की बताइए, बाकी दो की भी बताओ, ठीक है। मोसाद का अभी तक किसी ने नहीं बताया। इजराइल की वेरी गुड, दरोगा कुमार, ठीक है। इजराइल की है, बड़ी खतरनाक है। अगर मैं कहूं कि दुनिया में सबसे खतरनाक कौन सी खुफिया एजेंसी है, वो मोसाद है, इजराइल की जो है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में फर्स्ट पोजीशन मिली? पहला स्थान किसको मिला? तो आपकी जो फर्स्ट पोजीशन पर आई है बेस्ट स्मार्ट सिटी, फर्स्ट पोजीशन पर आई है बेस्ट स्मार्ट सिटी, उसका अवार्ड आपको किसको मिला है? उसका अवार्ड मिला आपको इंदौर को। अगर यहां पर बेस्ट स्टेट की बात आ जाए कि बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है, तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को। किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। और अगर सिटी की बात आ जाएगी तो आप लोग इंदौर लगा सकते हो, तो आंसर आपका इंदौर यहां पर सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर गुजरात का एक शहर है, अगर किसी को बता सकते हो तो बता सकते हो। और तीसरे नंबर पर यूपी का एक शहर है, वो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। ज्यादातर फर्स्ट ही रैंक पूछता है, तो अगर आप लोगों को पता है कि सेकंड और थर्ड किसको मिला, जिनके दोनों राज्य मैंने आपको बता दी, गुजरात और यूपी के, तो मैं समझूंगा कि शायद आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जो कहा था उसका सही इंप्लीमेंट आप लोग कर रहे हो। दुनिया का 8वां अजूबा, अभी तक आप लोगों ने कितने सुने थे? 7 अजूबे, ठीक है। 7 अजूबे सुने थे, अब दुनिया का 8वां अजूबा भी हो गया है। 8वां अजूबा क्या है वो आपको बताना है। देखिए ताजमहल ऑलरेडी 7 अजूबे के अंदर शामिल है। कहां पर है? हमारे देश के अंदर है। चीन की आपकी मान दीवार, ठीक है, ये चीन के अंदर ही आपकी। अंकोरवाट मंदिर ये आपका कंबोडिया के अंदर। कहां पर है? ये मंदिर है आपका कंबोडिया के अंदर। और इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। और बौद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि पहले जो भगवान विष्णु है उनकी पूजा पद्धति यहाँ पर होती थी, उसके बाद बौद्ध मंदिर हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर आपका हो जाएगा इसमें अंकोर वाट मंदिर हो जाएगा, जो आपके कंबोडिया के अंदर आपका ये वाला मंदिर पड़ता है, ठीक है। क्राइस्ट का रिडीमर मूर्ति, ये आपके ब्राजील के पड़ती है। लिखना चाहे तो लिख सकते हो, वरना मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। तो ये 8वां अजूबा किसमें को शामिल किया गया? अंकोर वाट मंदिर को। अब 7 अजूबे नहीं, अब 8 अजूबे है इस दुनिया के अंदर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने स्क्रीन पर ये दिया हुआ है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये ट्रॉफी संबंधित है आपके क्रिकेट से। किससे संबंधित है? ये ट्रॉफी आपके संबंधित है क्रिकेट से। इसको जीता किस टीम ने? पंजाब ने जीता है, वडोदरा को हराकर, ठीक है। वडोदरा को हराकर पंजाब ने जीता है, तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
किस गेम से संबंधित है? क्रिकेट से। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सैयद मुश्ताक अली मतलब एक आपके क्रिकेटर रहे फेमस, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। यौन अपराधों से जुड़े मामले के लिए बनी फास्ट ट्रैक स्पेशल, कौन सी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट? अब देखिए जो भी यौन अपराध होते हैं, खासकर देखा जाता है अगर छोटे बच्चों के साथ इस प्रकार की यौन कुछ खबर आती है, न्यूज आती है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उनकी यहाँ पर सुनवाई होती है। इसके अंदर क्या होता है, जल्दी सुनवाई हो जाती है, जल्दी उनको सजा भी मिल जाती है। तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है। अब इसको कितने सालों के लिए और मंजूरी मिल गई आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो मिल गई 3 साल के लिए। तो इसके अंदर आंसर आपका 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। पंजाब, अच्छा पंजाब क्या बता मिला है, ठीक है। चलो भाई अगला बताओ, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 सदस्य। इस क्वेश्चन को काट दो। 95 क्या, अभी तो 119वां तक बन गया है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी पूरे विश्व के अंदर देश है, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ दिनों के अंदर कोई ना कोई नया देश जुड़ जाता है। तो ये इस क्वेश्चन को काट दो, क्योंकि 95 यानी नवंबर की करंट अफेयर मैं आपको करा रहा हूं। अभी तक 120 के करीब इसके अंदर जुड़ गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर कि गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे। कहां पर? 37वें जो नेशनल गेम्स हुए थे गोवा में, उसमें महिलाओं की 20 मीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड किसने यहां पर बना दिया? अब आप लोगों को सिंपल समझना है कि नेशनल गेम्स कहां पर हुए? गोवा के अंदर। यहां पर महिलाओं की जो आपकी एथलीट की बात करें, यानी वो इसमें रेस की अगर बात करें, तो क्या नाम है उनका? रूपाली शाह, अदिति सिन्हा, कांसा सिंह या प्रियंका गोस्वामी? किसके साथ आप लोग जाओगे? अगर एथलीट की आपको फोटो देख के समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग ऑप्शन भी नहीं समझ पाओगे। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस एथलीट का संबंध किस गेम से है, तो वो आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। सूरत और वाराणसी। देखो सूरत तो आपने सही बताया, जो सेकंड पर आई थी वो सूरत है, थर्ड पर वाराणसी नहीं थी, थर्ड पर आगरा थी, ठीक है। तो थर्ड पर उत्तर प्रदेश की आगरा थी, ठीक है, जो स्मार्ट सिटी के अंदर आपका नाम आ रहा था। इसका आप लोग बताइए जल्दी से, ठीक है, बताओ बताओ जल्दी से। फोर्थ प्रियंका गोस्वामी, बिल्कुल ठीक बात है। आपको ध्यान रखना है प्रियंका गोस्वामी का संबंध किससे? आपकी एथलीट रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत का नया महासर्वेक्षक, ठीक है, यानी जो सर्वेक्षण विभाग होता है, ठीक है, जो आपका सर्वेक्षण विभाग होता है, तो सर्वेक्षण विभाग का हेड होते हैं ये, ठीक है। तो भारत का नया महासर्वेक्षक किसको नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया हितेश कुमार को। आंसर आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है? इसके लिए एक राष्ट्र एक पंजीयन, यहां पर बात हो रही है आपके वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, ये प्रणाली लागू हुई। अब देखिए यहां पर स्टेटस को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ये बहुत बढ़िया प्रणाली यहां पर शुरू हुई। अब यहां पर क्या होगा, जो डॉक्टर्स लोग हैं उनका यहां पर एक आईडी कार्ड बनेगा। क्या बनेगा? उनका यहां पर एक आईडी कार्ड बनेगा, ठीक है। अब ये जो इनका आईडी कार्ड बनेगा, यूनिक आईडी कार्ड बनेगा, और ये आपके पोर्टल से मतलब कनेक्ट होगा। इस आईडी कार्ड के अंदर मान लो मैं किसी डॉक्टर का नाम लिख देता हूं, अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई डॉक्टर है सचिन, ठीक है, ये डॉक्टर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई सचिन डॉक्टर है। अब यहाँ पर जो आपका यूनिक आईडी कार्ड है ना सचिन का, इसमें सचिन की सारी डिटेल, जो जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर सचिन ने कहाँ से ट्रेनिंग ली है वो यहाँ पर डाला जाएगा। यहाँ पर सचिन ने कौन कौन सी जगह मतलब किस जगह ट्रेनिंग ली है वो सब चीज इसके अंदर डिटेल डाली जाएगी। यानी डॉक्टर से संबंधित XYZ जितनी भी चीजें है वो इसके अंदर डाली जाएगी। अब इसमें दोनों को फायदा होगा। नुकसान किसको होगा? जो फ्रॉड डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर का फायदा होगा, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने वहां ट्रेनिंग लिया है, ये कोर्स क्या है, फलाना क्या है, टिकड़ा क्या है। इस आईडी कार्ड से उसको यहाँ पर सहूलियत मिलेगी। अब देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसा आप लोग भी अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाओगे तो बार बार डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, कभी किसी चीज के लिए कभी किसी चीज के लिए। और पता है क्या है, पुरानी प्रणाली है, बड़ी बड़ी फाइल आपकी आती है उनको फेंक देते हैं, जब उनको दोबारा मांगनी होती है तुरंत एक आपको एक नोटिफिकेशन डालते हैं कि भाई ये वाली फाइल अपनी फिर जमा करा दो, आप फिर फोटो कॉपी लगाते फिर। तो ऐसी इन लोगों को भी अपने डॉक्यूमेंट को बार बार निकालना पड़ता है। अब जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सारी चीजें इसके अंदर रहेगी। अब जो यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर है वो क्या लगाएंगे यूनिक आईडी के अंदर, वो क्या डालेंगे, मेरा नाम झोला छाप डॉक्टर है, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो यहाँ पर फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मरीजों को भी सुविधा मिलेगी, मरीजों को पता होगा कि भाई हमें किस डॉक्टर के पास जाना है जिसके पास हमारा इलाज चल रहा है, तो कंफ्यूज भी नहीं होगा। तो अच्छी पहल है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। तो सभी डॉक्टर के लिए इस प्रकार का एक यूनिक आईडी कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब जब मैं अगर बात करूं इस वाली जॉब की बात करता हूं जिसमें सबसे ज्यादा कागजों का मुझे देखने को मिला था, जो स्टेट गवर्नमेंट की थी, यूपी वाली।
ऐसा इतने कागज मांगते उसके अंदर, मतलब दे दे के थक जाते हैं। सबसे बढ़िया क्या है, आप ऑनलाइन रिकॉर्ड अपना उसके रख लीजिए, ठीक है, या कोई ऐसा आप प्लेटफॉर्म बना सकते हो उस पर रख लीजिए। लेकिन वहां पर हर बात पे फाइल मांगी जाती है। अब आदमी कितनी फाइल कराए, मैं कई बार मतलब उसकी फोटो कॉपी करा के रखता था, कभी कहीं देनी होती थी, कभी कहीं एक बार देखी, ठीक है, साइड में रख दी। बट अब डिजिटल जमाना होता जा रहा है, ठीक है, और सारी चीज अब डिजिटल होती जा रही है। जो पेपर वर्क होता था ना बहुत ज्यादा, अब वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। अब पेपर वर्क कम होता जा रहा है और धीरे धीरे खत्म होने की दिशा में होता जा रहा है सभी डिपार्टमेंट से, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत करी? प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत करी, यानी कि इनके संरक्षण के लिए किया है। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किसने यहां पर शुरुआत करी? तो ये शुरुआत करने वाला राज्य आपका तमिलनाडु। आंसर इसके अंदर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। झोला छाप डॉक्टर ही कोरोना में काम आए थे। भाई डिबेट का विषय है, आप कह रहे हो कि झोला छाप डॉक्टर कोरोना में काम आए थे, ठीक है, डिबेट का विषय है। जब टीचर बन जाओगे तब आप डिबेट कर लेना, आपके पास जब मौका रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, किसके द्वारा रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, बहुत बुरी हालत है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया की। अगर मैं बात करूं 2022 की एक रिपोर्ट आई थी अभी, और इसके अंदर 12% तक वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 12% तक रोड एक्सीडेंट के अंदर वृद्धि हुई है, ठीक है, रोड एक्सीडेंट के अंदर वृद्धि हुई है। मैं दिल्ली की देख रहा था, क्योंकि जैसे अपने स्टेट की देख लेता हूं भाई, दिल्ली की। यहाँ पर 10 लोगों के एक्सीडेंट के अंदर 10 लोगों का अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 में से 8 लोग या तो पैदल चलने वाले होते हैं या बाइक वाले होते हैं। और टोटल अगर ये जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, ये जो आपकी रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अंदर पता है साल भर के अंदर कितने एक्सीडेंट हुए? 4.5 लाख से ज्यादा है, यानी कि 4,61,000 कुछ एक्सीडेंट हुए। अब देखो कितनी बुरी हालत है, ठीक। तो ये किसने जारी करी? अब कौन सा मंत्रालय जारी करता है भाई? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसको जारी करता है, ठीक है। आपका सड़क सप्ताह भी मनाया जाता है सेफ्टी से संबंधित 11 से 17 जनवरी, आप लोग इसको लिख सकते हो, 11 से 17 जनवरी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, जो आपका सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। वेरी गुड भाई। आपका अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगले के ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? कौन सा है राज्य जिसने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? जो 2000 को अलग हो गया था, ठीक है, 2000 से अलग हो गया था, ठीक है, दोनों अपने भाई दोनों बिछड़ गए थे। तो कौन सा है आपका? झारखंड? जी नहीं। 9 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो 9 नवंबर में आपका हो जाएगा उत्तराखंड, आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड आपका सही हो जाएगा, जो किससे अलग हुआ था? आपके यूपी से, यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अगला देखते हैं, अगला आपके सामने दिया हुआ है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि आपकी महारत्न कंपनी है, ये भी क्या है? महारत्न कंपनी है। तो महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया? ठीक है, किसको अपने साथ मिला लिया, किसका मर्ज कर लिया? वो मर्ज क्या आपके मार्केटर पेट्रोलियम का कर लिया। आंसर आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की क्षमता और भी बढ़ गई है, ठीक है। अगला आपके सामने है कि किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे, यार देखो बहुत फेमस होते जा रहे हैं मिट्टी कैफे। अगर आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको हर स्टेट में ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को भी मिट्टी कैफे कहीं पर मिले तो यार चले जाना, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है तो इनके अंदर चले जाना। पता है ये किन के लिए? ये मिट्टी कैफे के अंदर जितने कर्मचारी आपको मिलेंगे वो ज्यादातर क्या है, मतलब सभी कर्मचारी आपको दिव्यांग मिलेंगे, जो देख नहीं सकते या इस प्रकार सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो कर्मचारी दिव्यांग इसके अंदर मिलेंगे। और ये जो मिट्टी कैफे बना रही है एक एनजीओ है, वो एनजीओ यहाँ पर ही मिट्टी कैफे बनाती जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस प्रकार का मिट्टी कैफे बनाएगा, जिसमें हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनके नाम है आपके मिस्टर DY आपके चंद्रचूड़ है। कौन से बने थे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, इससे पहले क्लास में बता चुका हूं कौन सा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो इन्होंने आपके मिट्टी कैफे में मतलब जाकर इसका उद्घाटन किया था। एक मैं देख रहा था, एक बच्चे को भी अपने साथ में लेकर गए थे, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया है, मतलब इस प्रकार के एनजीओ के द्वारा इस प्रकार के कैफे बनाए जा रहे हैं और दिव्यांग लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है, ठीक है, उनको रोजगार दिया जा रहा है दिव्यांग लोगों के लिए, बहुत बढ़िया बात है। और कहीं पर आपको मिट्टी कैफे दिखेंगे तो जाकर अपना वहां कुछ ले लेना, ठीक है। तो आंसर इसके अंदर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, चेंज मेकर ऑफ द ईयर। चेंज मेकर ऑफ द ईयर से किस बैंक को सम्मानित किया गया था? वो सम्मानित किया गया आपके RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेंज मेकर ऑफ द ईयर से यहां पर सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कि किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट
पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, इस प्रकार का रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब तो बहुत सारी थीम पर बनाए जा रहे हैं, रेलों के अंदर बनाए जा रहे हैं, रेल कोच रेस्टोरेंट आपके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किसने खोला? ये खोला था सबसे पहला खोलने वाला राज्य गुजरात। तो आंसर इसके अंदर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी दोनों होगा। किस में भाई ए बी दोनों होगा? जरा क्वेश्चन का मुझे बताना किस में होगा। ठीक है, ए बी दोनों किस में होगा, इसकी बात करो एक बार, मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ किसके अंदर होगा। ठीक है, अगला है आपके सामने कि भारतीय हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जोहर कप। अब देखिए सीधा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जोहर कप का संबंध किससे है? जोहर कप का संबंध है हॉकी से, ये बात ध्यान रख लेना। जोहर कप का संबंध किससे है? आपके हॉकी से है। अब यहां पर जो भारत ने जो पदक जीता है उस पदक के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बताया आप लोगों ने, कौन से के अंदर पूछ रहे थे। ठीक है, आंसर आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो। कांस्य पदक मिला है। गोल्ड मेडल किसको मिला है? गोल्ड मेडल मिला है, ध्यान रखना, जर्मनी को। ठीक है, जर्मनी को गोल्ड मेडल मिला है। और सबसे मेन बात ध्यान रखना, जोहर कप का संबंध किससे है? हॉकी से जोहर कप का आपका संबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके ऊपर हमारे देश के अंदर बहुत विवाद चल रहा है। ठीक है, यानी कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, अब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी चाहे आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी भी जगह के आप रहने वाले हो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रकार का ये कानून अगर बन जाएगा तो सभी के लिए बराबर रहेगा। फिर कोई इसमें अपने धर्म जाति के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर नहीं चलेगा। सभी लोगों को यहाँ पर बराबरी का मतलब माना जाएगा। सभी के लिए बराबर नियम यहाँ पर बनाए जाएंगे हर चीज के अंदर। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब इसके ऊपर विवाद ये हो रहा है कि इसमें अलग अलग लोग अपनी मतलब पॉइंट उठा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ चीजें इस्लाम के अकॉर्डिंग अलग होती है, लेकिन यहाँ हम इस चीज को नहीं मान सकते। ठीक है, तो वो एक विवाद का मैटर आ रहा है। फिर कुछ पॉलिटिकल मैटर आ रहा है, तो पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल मैटर पर मैं ज्यादा भी नहीं बोलता। ठीक है, राजनीति के तहत अगर कुछ हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? किसने सबसे तेजी दिखाई है? ठीक है, तो वो दिखाई आपके उत्तराखंड ने। आंसर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी आईएन ऐप। ठीक है, ये जो आईएन ऐप है, आईएन ये जो मोबाइल ऐप है यहाँ पर। ठीक है, आईएन मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया? देखिए एक मंदिर है, अयप्पा मंदिर आपका। ठीक है, तो वहां पर जो दरसालू आते हैं, ठीक है, जो मतलब पूजा पद्धति के लिए आते हैं, उनके लिए ये जो आपकी आईएन ऐप है उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है, बट ये लो गलत है। अच्छा लो, अरे LAW होता है, LOW नहीं होता लो। ठीक है बिल्कुल ठीक। सेकंड, केरल ने इसको यहां पर शुरुआत करा, तो बिल्कुल ठीक आप लोगों ने बताया केरल को। ठीक है, ठीक है, यूके, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया अयप्पा मंदिर के बारे में जो मैंने आपको बताया। पूरा नाम मंदिर का है सबरीमाला अयप्पा मंदिर। तो सबरीमाला अयप्पा मंदिर के अंदर, ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हो, सबरीमाला अयप्पा मंदिर। अयप्पा मंदिर, भाई अयप्पा को देख लेना एक बार। ठीक है, तो सबरीमाला अयप्पा मंदिर जो आपका केरल के अंदर पड़ता है, उसके अंदर जो भी दरसालू आते हैं, तो उनके लिए ये आपकी आईएन ऐप यहाँ पर मोबाइल लॉन्च की गई, ताकि उनको यहाँ पर थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा दी जा सके, सुविधाएं ज्यादा दी जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि नारियल विकास बोर्ड, नारियल कोकोनट सुना है आप लोगों ने? नारियल विकास बोर्ड ने नारियल किसानों को, किसको, जो नारियल की खेती करते हैं, तो नारियल किसानों को समर्थन देने के लिए किस कॉल सेंटर का यहाँ पर आरंभ उसको कर दिया? अब देखिए नारियल के जो आपके किसान है, कुछ ना कुछ उसको मान लीजिए प्रॉब्लम है, मान लीजिए बीजों से संबंधित उसको कुछ चीज पूछनी है, खेती से संबंधित कुछ चीज पूछनी है, फसलों को बेचने से संबंधित कुछ चीजें पूछनी है, तो उसके लिए कॉल सेंटर बनाया गया है नारियल विकास बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो इस कॉल सेंटर का क्या नाम है? इस कॉल सेंटर का नाम है हेलो नारियल। तो जो भी नारियल की खेती करते हैं यहाँ पर किसान, तो हेलो नारियल कॉल सेंटर के ऊपर नंबर होगा, नंबर डायल करना, अपनी समस्या को यहाँ पर पूछना। ठीक है, हेलो नारियल के नाम से है। अगला आपके सामने दिया हुआ है एपेक शिखर सम्मेलन। एपेक की जल्दी से मुझे फुल फॉर्म बताओ, एपेक की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट बॉक्स के अंदर। एपेक शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? देखो यहां पर आप लोगों को पता भी चल गया होगा, अब तो बता दो एपेक शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है और इसकी फुल फॉर्म जल्दी से मुझे आप लोग बताइए। ठीक है, ठीक है, किसके साथ जा रहे हो? एपेक की पहले फुल फॉर्म बताओ। ए तो मुझे पता चल गया अमेरिका है, ठीक है, वो तो आप लोग बता दोगे अमेरिका, लेकिन मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म नहीं आ रही है।
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी एकदम सटीक आंसर देते हैं, जबकि मैंने कहा फुल फॉर्म को देख लिया करो, एक नंबर के आपके एग्जाम में टकरा सकती है। पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से जिसको सम्मानित किया गया, वो जो सम्मानित हुए उसके अंदर हमारे इंडिया के भी एक शख्स है, ठीक है, जो कि आपके महाराष्ट्र के अंदर ये रहने वाले, कहा के अंदर रहने वाले, महाराष्ट्र के अंदर ये रहने वाले, और इनका नाम क्या है? इनका नाम पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इनको तो अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कभी नहीं दे सकता पाकिस्तान, ठीक है। ये दोनों शुरुआत में ऐसी शख्सियत देखने को मिल रही है, पता चले दोनों मिलकर पाकिस्तान का विनाश कर रहे थे, ठीक है। तो ये देखने को मिला है, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, इनको ये मिला हुआ है। इससे पहले मोरारजी देसाई को भी मिल चुका है, ठीक है, मोरारजी देसाई को भी मिल चुका है। तो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है उसमें इनका नाम है, ठीक है। पीएम मोदी भी इनसे कुछ टाइम पहले मिले थे, तो इसमें इनको यहाँ पर दिया गया है, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया, ठीक है। एक वो समुदाय है बोहरा समुदाय, ठीक है, तो बोहरा समुदाय से जुड़े हुए, ठीक है, इसको लिख सकते हो, बोहरा समुदाय। उस समुदाय के अंदर बहुत बड़ा नाम है इनका, ठीक है। तो सैफुद्दीन, मिस्टर सैफुद्दीन का बोहरा समुदाय के अंदर नाम है, तो इनको ये मिला है जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पाकिस्तान का, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मित्र शक्ति, किन दो देशों के बीच में हुआ? इंडिया और श्रीलंका। आगे ना सिंपल आपका, किसके बीच में हुआ है? श्रीलंका और भारत के अंदर, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है मित्र शक्ति, जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। आंसर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने किस अभियान के संबंध में इस्कॉन के साथ समझौता करा? आप लोगों ने इस्कॉन टेम्पल देखे हैं? ये कृष्ण जी के टेम्पल होते हैं, ठीक है, यूएससी की मतलब ये आपकी संस्था है जो इस्कॉन टेम्पल बनाती है, दिल्ली के अंदर भी आपके और भी स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो इस्कॉन टेम्पल है, तो इस्कॉन टेम्पल के साथ किसने यहाँ पर समझौता करा और किस लिए समझौता करा? तो ये जो समझौता करा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने, और किसके लिए समझौता करा? नशा मुक्त भारत अभियान के लिए। जो हमारे यंगस्टर या कोई भी नशा मुक्त की तरफ जा रहे हैं, तो नशा मुक्ति के लिए साथ में इस्कॉन टेम्पल के मतलब यहाँ पर मदद ली जाएगी, तो नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर सौरभ का फोन भी बंद हो गया, खोली से दोबारा अपने में। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग यानी कि ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग की बात पूछी है। किसकी? ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न आपको कहां देखने को मिलेंगे? सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न आपको देखने को मिलेंगे आपको अमेरिका के अंदर, और इस पर दूसरे पर चाइना है, पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, और इंडिया की रैंक थर्ड है, ठीक है, इंडिया की रैंक आपकी थर्ड है। इसने टॉप पूछा है ना यूनिकॉर्न रैंकिंग में, कौन टॉप पर है? तो भाई आपका यूएसए हो जाएगा। फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सर सीमा हैदर को देना चाहिए। तो सीमा हैदर को क्यों देंगे भाई? क्यों किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर ज्यादा आप डिस्टर्ब कर रहे हो? वो शुरू का मैटर चला था, वो खत्म हो गया, छोड़ दो भाई उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अनाज सिंह बहुत कम एज की है, ये जो एथलीट आपके सामने दिख रही है, ठीक है, और ये दिल्ली की रहने वाली है, बहुत कम एज है इनकी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है शायद इनकी 20 साल के आसपास की उम्र होगी, ठीक है, दिल्ली की रहने वाली है। तो किस खेल से संबंधित है? तो आप लोगों को बताना है कि अनाज सिंह का संबंध किस खेल से है। तो ये है आपकी कहा कि स्क्वैश की आपकी खिलाड़ी है, तो आंसर आपका स्क्वैश यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। भागलपुर में भी खुलने वाला है सर, अच्छा भागलपुर में खुलने वाला है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात है आपकी। अगला देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश, यानी कि स्टील के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा टॉप पर आपका कौन सा देश रहा है, कहा जा रहा है, ठीक है, कौन सा आपका सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश? अगर सबसे बड़ा, अच्छा दूसरा पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश, अगर दूसरे की बात करें तो भारत, और अगर फर्स्ट की बात करें तो आपका चीन है, जो स्टील उत्पादक में यानी कि स्टील के प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकंड पर भारत है, फर्स्ट पर आपका चीन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 के तहत किस मंत्रालय द्वारा इसको यहां पर जारी किया गया है? डिजिटल विज्ञापन नीति 2023,
अब देखिए ज्यादातर जमाना आपका डिजिटल होता जा रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग पढ़ते जा रहे हो, डिजिटल चीजों के बारे में पढ़ते जा रहे हो। आप लोगों को कोर्स लेना हुआ तो आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, कोई लेट कर पढ़ रहा है, कोई उल्टा होकर पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा है, यानी एक जगह से पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके अलावा कोई चीज खरीदते हो तो आजकल ऑनलाइन खरीद रहे हो, कोई चीज आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखने मूवी ऑनलाइन देख रहे हो। तो बहुत ज्यादा है आपका ई कॉमर्स का जो मार्केट है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी इसके अंदर कुछ अपना यहाँ पर लेना चाहती है, फायदा उठाना चाहती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का फायदा मतलब हमारे फायदा होगा भी आपका। तो डिजिटल विज्ञापन नीति किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी? तो एक करी जाएगी आपके नवीन एवं नई सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ये करी जाएगी आपकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, फर्स्ट होगा भाई आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने है, किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान, यानी कि जो उनके ड्यूटी के घंटे होते हैं हॉस्पिटल में, किसके डॉक्टर्स के, उसके दौरान ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया, यानी कि पर्टिकुलर ड्रेस है ये पहनकर आनी पड़ेगी जब डॉक्टर इस वाले हॉस्पिटल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको किसने लागू करा? तो इसको लागू करा आपके भाई आप लोगों का जो एक दो बच्चों का अभी भी आ रहा है कि सर कोर्स चेंज नहीं हुआ, डाउट बॉक्स में आप लोग लिख दिया करो। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, अभी भी एक दो बच्चों का आ रहा है, डाउट बॉक्स में आप लोग लिख दिया करो, ठीक है। डेली आप लोग मेरे से कहोगे तो मैं एक दो नाम पर तिरुपरा सही हो जाएगा, ठीक है। सर आपका शादी हुआ है या नहीं? हाँ भाई मेरी शादी हो गई है, ठीक है। मेरी शादी हो गई है और मेरे जो है कम से कम 30 बीवियां है, ठीक। और बताओ और क्या पूछना है? करंट अफेयर का सवाल है, पेपर के अंदर आएगा 1 नंबर का कि सचिन सर की बीवियां कितनी है, तो कितनी बताओगे? कि 30 बीवियां है उनकी, ठीक है। सेंटर द्वारा 5 वर्षों के लिए किस राज्य में संचालित 9 मेतेई चरमपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। देखिए एक तो आपका कुकी समुदाय है, कुकी समुदाय, और दूसरा आपका ये मेतेई समुदाय। इनके बीच में बहुत ऐसी मतलब भयंकर लड़ाई हुई। अपने देश के अंदर ही 2 समुदाय इस प्रकार से आपस में भिड़ रहे हैं, ठीक है। रिजर्वेशन का मैटर था, जगह का आपका मैटर था, तो हमारे देश के अंदर इस प्रकार की घटना हो रही है। अब थोड़ी सी कंट्रोल में आई है, वरना बहुत भयंकर तरीके पर हुई। और ये कहां पर हुई? ये हुई आपके मणिपुर के अंदर। तो इसका आंसर आपका थर्ड यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, ठीक। किस राज्य के आपका दिया हुआ है बकथोर्न फल, ठीक है। ये बकथोर्न फल को जीआई टैग मिला। ये बकथोर्न फल इस प्रकार का ये फल देखने को मिलता है। मैंने शायद लाइफ के अंदर एक बार खाया हुआ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो स्पेशल जगह पर ही मिलता है। और कहां पर मिलता है? लद्दाख के अंदर मिलता है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पर इतनी कम है 30 वाइफ, दूसरा फातिमा कह रही है। हाँ भाई ये क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं ठीक है, आंसर देना पड़ता है। तो पेन थोड़ा पतला करिए। अच्छा भाई 1 सेकंड कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अब देखिए जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना चली थी, पीएम कुसुम योजना चली थी, तो आप लोग देख रहे हो कुसुम सोलर पंप योजना। अब देखिए मान लीजिए जो किसान है, ठीक है। अब मान लीजिए जो किसान है और किसान को खेती करनी है, अगर मान लीजिए किसान है और किसान को खेती करनी है, और जहां पर लाइट नहीं है, जिन एरिया में अभी तक लाइट नहीं है, आप लोग यकीन मानोगे जहां पर मेरी पहले पोस्टिंग हुई थी, मैं अपना खुद का पर्सनल आपको बता रहा हूँ, आप लोग बिहार के भी कुछ जगह पर जरूर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बिहार में ज्यादा घूमा नहीं हूं। आजादी के बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तब वहां पर पहली बार लाइट आई थी उस गांव के अंदर। तो आप लोग सोच सकते हो, अब जब वहां पर लाइट नहीं होती तो किसान क्या काम करता है? तो किसान जो डीजल के पंप वगैरह होते हैं उनको यूज कर लेता है, जो पहले की पद्धति आ रही है उनको यहाँ पर यूज कर लेता है। बट अब सरकार ने एक योजना शुरू करी जिसका नाम कुसुम सोलर पंप योजना है, यानी कि सोलर पंप की यहाँ पर हेल्प ली जाएगी, सोलर सिस्टम का यहाँ पर ज्यादा चीजों का बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें पूछा इसके इम्प्लीमेंटेशन में पहला स्थान किस राज्य को मिला, यानी जो कुसुम सोलर पंप योजना स्टार्ट हुई, इसमें पहला राज्य कौन है जिसको यहाँ पर मिला, जिसके साथ आप फोर्थ के साथ जा रहे हो? बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ हो जाएगा, महाराष्ट्र, यानी कि डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। यह दिया हुआ है कि किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 यहां पर जीता। जेसीबी पुरस्कार साहित्य का जीता, किसने जीता?
पेरुमल मुरुगन ने यहाँ पर जीता। और किसके लिए जीता? फायर बर्ड के लिए। किसके लिए जीता? फायर बर्ड। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है फायर बर्ड के लिए जीता किसने? पेरुमल मुरुगन ने मिला, मुरुगन को ये मिला। ठीक है, उपन्यास क्या था इनका? फायर बर्ड था। तो साहित्य का जेसीबी पुरस्कार इनको यहाँ पर मिला। अगला आपके सामने दिया हुआ है कि एसएस बद्रीनाथ, ठीक है, एसएस बद्रीनाथ संकट नेत्रालय, आई होप आप लोगों ने सुना होगा संकट नेत्रालय, ठीक है, इसके संस्थापक रहे हैं, इसके संस्थापक रहे हैं, अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जो एसएस बद्रीनाथ है इनका निधन हो गया है। कह सकते हो कि गरीबों के बहुत बड़े मसीहा रहे हैं। चेन्नई के अंदर ये आपका हॉस्पिटल था, चेन्नई के अंदर ये हॉस्पिटल था। कहां पर? चेन्नई के अंदर ये आपका हॉस्पिटल, ठीक है। और एम्स हॉस्पिटल है, उससे भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो आपके संकट नेत्रालय है। ठीक, तो इसके संस्थापक रहे हैं। तो आंसर इसके अंदर आपका हो जाएगा डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, डॉक्टर हो जाएगा। और ऐसे ऐसे लोग भी मतलब अब हमारे बीच में नहीं है। कुदरत का नियम है, सभी को एक दिन तो भाई दुनिया छोड़कर जानी है। अच्छे काम कर लो तो लोग अच्छे याद करेंगे। जैसे इनके जाने के बाद भी हम कह रहे हैं कि देखिए कितना बढ़िया काम करके गए, कितने लोगों की आंखें ठीक करके चले गए। ठीक है, तो मरने के बाद यही चीज काम आएगी भाई, ठीक, वरना सब यही रह जाएगा। भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड, सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड जो सबसे ज्यादा इनोवेट करके आपको अलग अलग प्रकार की टाइल देता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूटोन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्यूटोन। तो ये हो जाएगी आपकी क्यूटोन टाइल्स हो जाएगी। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये आ गए हम लोग 50 के ऊपर। एनसीसी, तो एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक है, जो मनाया गया आपका 26 नवंबर का। क्या मनाया गया? ये मनाया गया आपके 26 नवंबर को 2023 को। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया एनसीसी का? वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। ठीक है, आई एम इन द लाइब्रेरी सर वॉचिंग योर वीडियो, सूरज कुमार महतो। वेरी गुड भाई, आप लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, पढ़ते रहो अपने एग्जाम तक, इधर उधर सब चीज भूल जाओ, कहीं मत जाओ, पूरी जी जान एग्जाम के अंदर लगा दो। ठीक है, अपना ध्यान कहीं मत भटकाओ। ये जो आप लोग इस टाइम पर कम से कम 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हो ना, यही आपके काम आएगा। एक बार जॉब मिल जाएगी, सुकून आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो। अब इसमें ये नहीं कहेंगे कि भाई ये करो, आपको मैं मोटिवेट करूंगा, आपको थोड़ा सपोर्ट करूंगा, भाड़ में जाए सब चीज। आपको जॉब लेनी है, अंदर से लग रही है। हम लोग जितना सपोर्ट करना है हमको करेंगे, आपके पेरेंट्स जितना सपोर्ट कर रहे हैं करेंगे, लेकिन अब आपकी लड़ाई का टाइम है। ठीक है, तो लगे रहिए आप लोग जितना। बताओ भाई किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो? थर्ड के साथ। वेरी गुड भाई, आपका 75वां स्थापना दिवस मनाया 26 नवंबर को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया स्क्रीन पर कि तुर्की से भारत आ रहे, ठीक है, तुर्की से एक मालवाहक जहाज भारत आ रहा था। तो रास्ते में विद्रोहियों ने, डाकुओं ने इसको लाल सागर में हाईजैक कर लिया। ठीक है, तो यमन के होते हुए जो आया। ठीक, तो आपको बताना है कि जो ये यमन के जो विद्रोही थे, होती विद्रोही, ठीक, लाल सागर में जो इसको हाईजैक कह लो या अपने कब्जे में कह लो, इसको कर लिया। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम आप लोगों का हो जाएगा गैलेक्सी लीडर हो जाएगा। तो थर्ड के साथ आप लोग चले जाना। ठीक है, तो मेरा मॉक टेस्ट में 75 to 80 नंबर आ रहा है, उसको और बढ़ा उसको। मॉक टेस्ट में जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट देगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा अपने स्कोर को लेकर आइए। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं। गैलेक्सी लीडर आप लोगों ने लगा दिया ना? ठीक है भाई, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया हुआ है। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर। अब क्या होता है एक्सपो जो आपके वर्ल्ड फेयर होता है, क्या होता है? जैसे बहुत सारी कंट्री होती है, अलग अलग देश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा देश है, ठीक है, हमारा देश हो गया मान लीजिए। तो भारत की कौन सी खास चीजें हैं, भारत ने किस चीज की खोज की है, भारत का कुछ नया या कुछ इनोवेटिव कोई तरीका है या इनोवेटिव कोई आविष्कार है, मेथड है, XYZ जितनी भी चीज यहां पर लानी होती है, अलग अलग देश एक जगह पर आते हैं, जो आपका एक्सपो 2030 छोड़ दो, एक्सपो वर्ल्ड फेयर के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी जो मेजबानी मिली है, ये मेजबानी इस बार किसको मिली है? पहली बार ये मेजबानी मिली है। ठीक है, तो ये मेजबानी मिली आपके रियाद यानी कि सऊदी अरब को। तो फीफा वर्ल्ड कप के साथ में ये एक और बड़ी कामयाबी सऊदी अरब के लिए जिसको ये मिली है। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो मेजबानी करेगा आपका अफ्रीका। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। मॉक टेस्ट मेरे ऐप पर नहीं है, मैंने पूछा है। अरे आपकी ऐप में ही तो है सन्नी कुमार। मॉक आपका फर्स्ट यानी कि साउथ अफ्रीका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और किस देश का संबंध अगरतला और अखौरा रेल प्रोजेक्ट। अगरतला ये भारत यानी त्रिपुरा लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो अखौरा ये बांग्लादेश में कोई जगह पड़ती है, ठीक है, बांग्लादेश में कोई जगह पड़ती है। तो भारत के जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना। तो अच्छा, शेख हसीना जो आपके इस बार जो प्रधानमंत्री बनी है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, बता चुका हूं आपको कौन से नंबर की प्रधानमंत्री बनी है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया प्रधानमंत्री बनने के नाम पर, ठीक है, एज ए महिला। और उसके अलावा इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो ये आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। तो नहीं, नाम नहीं लिखा, सिर्फ बांग्लादेश लिखा है। तो शेख हसीना की पार्टी का नाम और कौन सी बार इस बार प्रधानमंत्री बनी है आपके बांग्लादेश की, वो जरा बताइए। तो यहाँ पर डिजिटली मतलब हमारे देश के पीएम ने और बांग्लादेश की पीएम ने डिजिटली 3 प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब साइन किया था। उसी के अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर सहमति बनी थी, जो रेल समझौता है, रेल प्रोजेक्ट है अगरतला और अखौरा रेल प्रोजेक्ट। तो ये किसके बीच में है, ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में। आंसर आपका 4th यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ले लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। जल संरक्षण जागरूकता के लिए, ठीक है, यानी जल को ज्यादा बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए बेफालतू में। तो इसके कंजर्वेशन के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान, ठीक है, वाटर स्मार्ट किड अभियान किस स्टेट ने शुरू कराया ताकि पानी को बचाया जा सके, यानी कि पानी का कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण किया जा सके, वो आप लोगों को बताना है किस स्टेट ने किया है। तब तक मैं शेख हसीना का देख लेता हूं क्या बता रहे हो आप लोग, ठीक है। 5वीं बार संरक्षण के लिए मेघालय, अभी आप लोगों को पता है। अच्छा, मेघालय की कौन सी सिटी सबसे प्रदूषित सिटी के अंदर काउंट हुई, वो जरा कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव, ठीक है, बाजरा को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, इसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए, तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव, आसियान के मुझे आप लोग फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है, जरा फुल फॉर्म इसके कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ, ठीक है। इसकी मेजबानी कहाँ की गई, बताओ, इसकी जो मेजबानी है कहां पर की गई, वो जरा मुझे आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, ठीक है। सर मेरे 85 आ रहे, बिल्कुल ठीक आंसर आप लोगों ने यहाँ पर दिया, फर्स्ट जकार्ता, ठीक है, जकार्ता आपका सही हो जाएगा। अवामी लीग पार्टी किसने बताया, ऊपर एक बच्चे ने अभी तक बताया और कोई आंसर नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे यहां पर बनेगा। जो बिहार का टीआरई फर्स्ट हुआ था, जिसमें मैं बिहार के अंदर आया था, ठीक है, मुजफ्फरपुर के अंदर में आया था एक सेंटर के ऊपर। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। तो जब आपका एग्जाम था उससे 2 दिन पहले हम लोग निकले थे, क्योंकि एक दिन तो पूरा जाना ही था, ठीक है। हमने सोचा था कि भाई दिल्ली से निकलते हैं, लखनऊ रात में रुकेंगे और लखनऊ से फिर सीधे मुजफ्फरपुर के अंदर हम लोग आ जाएंगे। अब भाई साहब मेरे साथ में जितने भी लोग थे टीम के लोग, उन्होंने कहा नहीं नहीं चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इन लोगों को ज्यादा सफर की आदत नहीं थी और हम लोग गाड़ियों से जा रहे थे, तो सभी चलते रहो चलते रहो चलते रहे करके रात में नींद आ गई, ठीक है। और हमारी गाड़ी मतलब एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, और वो एक हमारी गाड़ी में एक मतलब एक प्रोग्राम होता है, उसकी वजह से जान बच गई ठीक है। तो हम इसी एक्सप्रेसवे से गए थे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो आपका पड़ता है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेसवे की आपको बताओ, उस टाइम पर बारिश हो रही थी, बारिश भी हो रही थी और हम जा भी रहे थे उस टाइम पर, ठीक है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हम गए थे। अब इस बार हम आने वाले हैं, मैं आपको मीटअप का बता दूंगा, जो आप लोग भी मतलब टीआरई 3rd के अंदर भी सिलेक्शन लोगे, कि जो सिलेक्टेड बच्चे रहेंगे उनसे मीटअप बिहार के अंदर कब करेंगे, क्योंकि पहले 3 मार्च का होना था बट वो फिर कैंसिल हो गया, क्योंकि जैसा एग्जाम डेट 7 में सुनने में आ रही थी टेंटेटिव। तो ये डेट मैं आपको बता दूंगा, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और फिर हम इस बार फ्लाइट से आएंगे, इससे नहीं आएंगे एक्सप्रेसवे से, ठीक है, भले ही सोलर एक्सप्रेसवे आपका बन गया हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का पार्ट 2 नवंबर का यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद मैं आपको कराऊंगा पार्ट 3rd, इसको मैं बाद में आपको कराऊंगा नवंबर का पार्ट 3rd, और पार्ट 3rd के अंदर आपकी जो नवंबर है, पार्ट 3rd के अंदर आपकी जो नवंबर है वो फिर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, वो फिर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ मैं फरवरी के फर्स्ट वीक की भी आपको करा दूंगा, ठीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक तक की भी मैं आपको करा दूंगा, फरवरी के फर्स्ट वीक तक की भी करंट अफेयर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपका कोर्स है करंट अफेयर का, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कल हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है, ठीक है।